सर, चैट विद देव में आपका स्वागत है। बहुजन टीवी हमने एक ऐसे मकसद के लिए बनाया है, ऐसे लोगों के लिए बनाया है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए बनाया है कि जिसमें कि आप जैसे लोग हमारे पीछे बैकअप थे कि एक इस तरह का मीडिया आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कोई भी एक्सट्रीम मीडिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी ऐसा मीडिया जो देश में चलता है वो हमको कवर नहीं देता है। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने एक बहुजन टीवी है। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे सामने मिस्टर अमर चंचलाट, जो अभी कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो स्वागत है सर आपका चैट विद देव में। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक सवाल है मेरा सर, कि डायरेक्ट सवाल ये है कि सर, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत जो कास्ट बेस्ड मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली, तो आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हो? क्या है सर आपका ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या ये बिल्डअप हो रही है, क्या इनमें ग्रोथ आ रही है? और मैं एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ आपसे, जो इन लोगों का एक जो वीकर सेक्शन है, क्या वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है? सर कुछ थोड़ा सा बताओ। जी, आप बहुत मेरे जो दिल का मरम छू लिया आपने पूछ के। मैं आपका धन्यवाद दूं, आपके चैनल का, आपने मुझे बुलाया और मैं कुछ बोल पाऊंगा इसमें। आपने जो चीज़ें पूछी हैं बिल्कुल सही हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी बनी हैं, कास्ट बेस बनी हैं। ये सारी चीज़ें बाबा साहब के बाद ही शुरू हुआ। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो उनका विजन था, जो उन्होंने लिख के रखा है, उसको पढ़ा जाए, हमें लगता पता है कि भाई हम तो अभी शून्य पे हैं। जितना उन्होंने किया बहुत ज़्यादा किया, हम तो सिर्फ उनके फुट स्टेप पे एक दो कदम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं बाकी कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, अभी वो इन्फेंसी में है। यस, जब वो रेस लगाएंगी तब लगेगा पता कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हम जब दौड़ते हैं ना, हमारे को आगे कोई रोक नहीं मिले तो हम फुल स्पीड से दौड़ सकते हैं। yes. परंतु यहाँ तो हर कदम पे रोक मिलती है हमारे को, इसलिए दौड़ नहीं सकते। ठीक है ना जी? मेरा मतलब कहने का बिल्कुल स्पष्ट है कि वो रोक दो तरीके से हट सकती है। या तो रोक लगाने वाला हट जाए, या हम अपने में इतनी ताकत पैदा करें, उसको धक्का दे के आगे निकल जाए। बिल्कुल सही। वो ताकत पैदा करने के लिए ही हम ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई है। बिल्कुल सही बोला सर आपको। मैं एक आपसे इससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आपका जब ये पूरा सेशन चल रहा था तो आपने एक बात की है, स्वाभिमान। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये किस तरह का स्वाभिमान आप लाना चाहते हैं लोगों के बीच? आपने बहुत सारा एक एम्फेसाइज किया है कि जब तक स्वाभिमान नहीं आएगा या जब तक स्वाभिमान नहीं जगेगा, तब तक हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मकसद है। सर जरा बताओ जरा। सर ऐसा है, देखिए, जब इंसान पैदा होता है, जब वो होश संभालता है, उसको अपना विवेक बुद्धि डेवलप होने लगता है, वो अंदर से क्या चाह रहा है, उसके दिल की आवाज, उसकी आत्मा की आवाज क्या बोलती है, वही तो बोलती है मेरे को इज्जत मिले, मैं समान से जीऊं। यही तो ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये सब ह्यूमंस की बात है। अगर वो ये ह्यूमन रियलिटी है तो ये हमें भी तो एहसास स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार तो है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि खुद भी इससे जिए, स्वाभिमान से, और अपने समाज को भी स्वाभिमान से जीने का तरीका सिखाएं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। जितना भी मैं थोड़े से आपके जो मेरे पास जो सवाल बहुत सारे हैं सर, बहुत लंबे सवाल है, डिस्कशन के भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे, क्योंकि हमको भी लगता है कि आज जो स्थिति, जो सिनेरियो सोसाइटी में बनी है, तो कहीं हमारे दिमाग को भी स्ट्राइक करती है ये चीजें। तो बहुत सारे सवाल है। तो सर आपने एक बहुत बड़ी बात और की, अभी आपकी मैंने एक स्पीच सुनी है, उसमें आप एक इस तरह की व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आप एक अम्बेडकर जो एक संविधान मंदिर की जैसी एक बात आपने की। मैं इसको क्लैरिटी में समझा नहीं हूँ कि आपका ये विजन है क्या है, किस तरह से क्या है, आप कर पाएंगे क्या? ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है?
इस तरह का एक, मुझे लगता है एक जो तो एक मंदिर का टेम्पल का है, मुझे लगता है आप एजुकेशन सेंटर बनाना चाह रहे होंगे, कुछ एजुकेट करना कुछ होगा आपके भी। सर बताओ जरा, है क्या है इसके पीछे आपका मकसद? देखिए, एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट जानता हूँ, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यस, राइट। सही। अब रही बात संविधान मंदिर की। संविधान मंदिर का विचार मेरे मन में कैसे आया? हमारे जितने भी, देखिए मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसकी है? जो हमारे गांव में बसते हैं स्वजातीय बंधु, बिल्कुल। या जो भी शेड्यूल कास्ट आज गांव में बसता है, ठीक है ना जी, उनके पास, बेचारों के पास सदियों से दबे आ रहे हैं, उनका विजन नहीं है, करना क्या है, डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात हुई कि भाई उनको डायरेक्शन देनी, कैसे देंगे? घर घर तो जा नहीं पाएंगे। तो संविधान सर्वोपरि हमारे लिए बाबा साहब ने लिखा है। अब लोग के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में छाया हुआ है, कॉन्शियस माइंड में भाई मेरा मंदिर जाना जरूरी है, इसलिए हमने संविधान के साथ मंदिर शब्द जोड़ा, ताकि मंदिर के बहाने तो आए, अगर संविधान के बहाने न आए, वहां से जो उसको सीखने को क्या मिलेगा? वहां कोई मूर्ति तो होगी नहीं, वहां वो संविधान के 2 चैप्टर ही सीख लेगा, उसको पता लगेगा अपने अधिकारों का कि मेरे अधिकार क्या है संविधान में। क्योंकि देखिए, मैं एनक है, मैंने ये रखी ऐसी, बिल्कुल सही है। जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं ये चीज आपकी है, मैं इसको बेकार पड़ी रहने दूंगा, मैं उठाऊंगा ही नहीं। जब मुझे पता लग गया कि ये मेरी है, मैं हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ूंगा इसकी। वो जागृति हम पैदा करना चाह रहे हैं अपने समाज में। संविधान मंदिर में आएंगे, संविधान के बारे में सीखेंगे, और संविधान मंदिर का पर्पज हमारा ये नहीं कि भाई मंदिर की व्यवस्था में ही डाल, नो। संविधान मंदिर शब्द इसलिए दिया क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, मैंने बोला पहले भी, सबकॉन्शियस माइंड में मंदिर छाया, तो वो तो आए। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। एक मुझे इस वक्त थोड़ा सा मैंने आपको बोलना है। श्रोता, आज हम ऐसी शख्स बात कर रहे हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है बहुजन टीवी पर। बहुजन टीवी की पूरी टीम हमारे साथ ही काम करती है, बहुत बड़ा बैकअप है इसके साथ साथ। और मुझे आप जरूर इस तरह का आशीर्वाद देंगे कि आप, हमारा चैनल भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश होगा, और हमारा ये लगभग ऐसी कैटेगरी के लिए काम करता है, ऐसी विशेष लोगों के लिए काम करता है जो लोग समाज में एक निम्न वर्ग के लोग हैं, कहीं खो गए, कहीं छुप गए, उनको कोई भी मीडिया आगे नहीं लाता है। सर मैंने एक आपसे एक सवाल, एक बहुत पर्टिकुलर सवाल है, मैं आपके साथ में बैठे जनरल सेक्रेटरी साहब से भी ये चीज पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा जवाब दो सर। एक हमने एक बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए हैं, और बहुत सारे ग्रुप में भी एक ग्रुप बनते जा रहे हैं अंदर तक, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनने, मतलब डिवाइड, छोटी छोटी चीजें हम डिवाइड करते जा रहे हैं। जितने भी अनुसूचित लोग हैं, अनुसूचित वर्ग है, उसको हम छोटे छोटे वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं। जितना हम डिवाइड होते जाएंगे सर, रूल करना, जब भी कोई पार्टी होगी, जब भी कोई ऐसी कोई पॉलिटिक्स, राजनीति होगी, उनको इजी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जितना बांटो और डिवाइड करो। सर सेक्रेटरी साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपकी आप जो बात बोलते हैं सर, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है। सर आप जरा इसके बारे में बोलो सर। एक्चुअल जो आपने बात कही कि कास्ट विद इन कास्ट की बात है, वो बिल्कुल ठीक है। वो एक राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत सुखद और बहुत आसान रास्ता है कि कास्ट विद इन कास्ट करके उनको लड़ा हुआ कास्ट। लेकिन जो कोली समाज का बात है, शिवराज जी ने कही बात, हाँ बिल्कुल, कोली समाज में ये बात है कि जो डिवाइड है, जो परेशान है, जो समाज द्वारा नकारे हुए लोग हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में होने की वजह से हमें उन्हें साथ चलाने का मामला है। एक पहली बात, कोली समाज तो एक जाति विशेष के लिए पर काम करता ही है कोली समाज, लेकिन पूरे जो मनोव्यवस्था है, मनोव्यवस्था के वजह से जो परेशान है, उन्हें भी ऊपर उठाने की बात कोली समाज करता है। एक्चुअल कोली समाज जो है हिमाचल में मैक्सिमम कास्ट जो है ट्रेड बेस्ड कास्ट है। ट्रेड बेस्ड कास्ट, कोई चमड़े का काम करता है उससे जुड़ा, लोहार का काम का लोहार से जुड़ा जाता है। कोली बरादरी, कोली समाज या कोली कास्ट एक ऐसी कास्ट है जो ट्रेड बेस्ड नहीं है। तो हम एक तथाकथित ऊपर की जातियों और सो और नीचे की जातियों के बीच कड़ी का काम करते हुए समाज में सामंजस्य उठाने का काम कोली समाज का महत्वपूर्ण काम है। नीचे वालों को ऊपर लाना है, ऊपर वालों को समझाना है कि भाई आखिरकार एक है। वो हिमाचल में खासकर हम ये बहुत बखूबी ये काम कर सकते हैं। जैसे शिवराज जी ने पहले अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा कोई एजेंडा नहीं किसी कास्ट के अगेंस्ट, हमारा कोई ऐसा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपने समाज को उठाना और हमारे समाज जैसे लोग, क्योंकि सभी
तथा कथित शेड्यूल कास्ट लोगों की समस्या एक है, एक है। उस समस्या की दवा भी एक है, मर्ज भी एक है और उसका इलाज भी एक है। वो है आपस में तालमेल उठाकर साथ चलकर, और संविधान के जो प्रावधान है, उस संविधान के प्रावधान में जो उन्हें फायदा हो सकता है, जो लाभ हो सकता है, उसको दिलाने के लिए शिक्षित करना, दीक्षित करना और समाज को एक समृद्ध संभाव में लाना। दर्शकों, मैंने इतना बड़ा विजन, मैं काफ़ी इंटरव्यू ले चुका हूँ, काफ़ी मेरा पॉडकास्ट होता है, काफ़ी तरह से मेरी बड़ी बड़ी डिस्कशनें होती हैं, पर जो एक साइलेंट विजन जो आप लोगों ने सेट किया है अपनी सोसाइटी के लिए, और मुझे लगता है कि शायद आप जरूर इस विजन को पूरा भी करेंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक, आप बैंकर्स से जुड़े हुए हैं जी। मैंने ये थोड़ा रिसर्च किया है कि आप बहुत बड़े बैंक, वो उसका आपको फाइनेंस, हाँ, आप फाइनेंस का देखिए सर, एक आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा विकसित है, यहाँ भी है और पूरे देश में भी है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है सर? ये छोटी सी चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई करता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सवाल मैंने आपको ये पूरा निचोड़, क्योंकि पैसों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, पर फाइनेंशियल प्लानिंग एक वर्ड्स आ गया है कि हर आदमी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर फैमिली को एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना आना चाहिए। सर, मुझे आप इसमें बताओ, इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सर लोगों का, आप डिटेल में। ठीक है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग वही आदमी कर सकता है जिसके पास फाइनेंस हो। यस। हमारे बहुत सारे लोगों के पास तो है ही नहीं, तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे? जो कुछ जिनके पास अपना 2 टाइम का गुजर बसर है, हाँ, वो घर के प्लानिंग कर, जैसे घर में मेरी वाइफ है, उसको पता है कि नमक पे कितना खर्च करना, इस पे कितना खर्च करना, वही तो प्लानिंग है। टू यूज मनी इन ए प्रॉपर प्लेस। जो भी आपके जेब में है उसको प्रॉपर प्लेस में अगर आप यूज करेंगे, वही फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब रही की बात की भी कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मेरा बैंक के करियर में हमने लोगों को ये चीजें सिखाई है। अब मेरा ये विजन लेके चल रहा हूँ, जो हमने लोगों को बताया है एज ए सर्विस, क्योंकि हमारी ये उस टाइम ये जॉब थी, हमारी ये ड्यूटी थी। अब इस ड्यूटी को हम फ्री अपने लोगों में बांटें और उनको भी बताएं आपको कहाँ कहाँ से क्या सुविधा मिलती है। अगर उसके पास पैसा आया तो अपने आप ही दिमाग, कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो दिमाग चलता है। तो इसका मतलब वही होता है कि भाई जो प्लानिंग अपने आप हो जाती है, वे क्या करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, फाइनेंस का अभी इतना है कि 1989 में एक बीकर सेक्शन के लिए एक क्लॉज आया था। क्या क्लॉज आया था? पहले बीकर सेक्शन कुछ मिलता ही नहीं था, कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में, जिनमें हम काम करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी है चीजें प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, एटलीस्ट 10% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर जो एडवांस है वो जाना चाहिए बीकर सेक्शन को। बीकर सेक्शन में कौन कौन आते हैं? सारे ही SC ST सारे आगे, 25 बीघे से कम वाले जमीन सारे आगे, है ना। बहुत सारी कैटेगरीज रिजर्व बैंक ने डिफाइन किया है, यहाँ सब चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं SC ST की बात करूंगा। बिल्कुल सही। SC ST का ये जो 10% भी है ना जी, ये भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने 2003 में एक रिसर्च पेपर लिखा था और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन SC ST जो थी उनको हैंड ओवर किया था। उसे मेरा एनालिसिस था, जितना लोन टोटल आपको दिया गया है इंडिया में पॉपुलेशन को, तो पर कैपिटा लोन उस टाइम 2003 में 5000 बैठता है पर इंडिविजुअल के ऊपर। 5000 लोन ही मिलता है बैंकों से अगर उसके निकाले, पर उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट का कितना हिस्सा है? इट इज ओनली 500। कितना गैप है। तो मैंने ये कहा कि भी 89 से लेके पार्लियामेंट कमेटी को आज तक ये 10% से 11% क्यों नहीं हुआ? आज तक टारगेट जो बैंक के 10% में नहीं आया। मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन किया, बट इसका भी कोई सोल्यूशन दिया नहीं गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं दिया? फिर वही आ जाती है बात, कौन करता धरता है। हमें वो वही रखना चाहते हैं 10% के लेवल पे। हालांकि नेशनल कमीशन ने बोला भी कि ये 20% होना चाहिए, बट नेशनल कमीशन किसी ने मानी नहीं। तो अब यह है कि भाई जो कुछ हमारे पास है, अपने ज्ञान से उनको हम समृद्धि ला सकते हैं और उनको चलो 10% ही मिलता हो, लोन आसानी से दिलवा सकते, लोनिंग हो करेंगे। और दूसरा, आजकल फाइनेंस के ये तो रही फिजिकल फाइनेंस के, जो कि इंडिया में चल रहा है। अब 2020 में एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, उसका कोई मालिक नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है AAVE.com, उस पर आप चेक करिए,
अभी भी 10 अरब डॉलर पड़े हैं उनके पास लोन देने के लिए। Yes. 10 अरब डॉलर। अगर मैंने लेना हो, ट्रेडिंग करनी हो, तो मुझे ट्रेडिंग करने के लिए भी लोन मिलेगा। यस, ये टेक्नोलॉजी मैंने सीखी है, मैं चाहता हूं मेरे लोग भी सीखें। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त बात सर। से जब भी हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट लोग हमारी सोसाइटी में, इस तरह की पूरा जो सर आपने 10 अरब डॉलर, इतनी बड़ी रकम। सर एक चीज मेरे दिमाग में 10 आ रहा अरब है, डॉलर। डॉलर सर, डॉलर, रुपये भी नहीं है रुपये सर, नहीं है। डॉलर है सर, डॉलर। तो मेरे दिमाग में सर एक बात और आती है, अब अगर थोड़ा सा मैं टाइम लेगा सर आपका, ले लीजिए। 2 मिनट्स। एक गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है सर, जिसको सब प्लान बोलते हैं। जी अब मैंने ये सवाल पहले भी नहीं, मेरे दिमाग में इसके साथ रिलेट हुआ है। जी जी। वो एक सब प्लान है ऐसा गवर्नमेंट का कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसी हिसाब से ST SC को उसमें शेयर मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बोलते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी, शेड्यूल हाँ कास्ट। जी जी जी। वो आजकल मैंने 1-2 और भी रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, ये बहस हो रही है कि ये जो शेयर है इनका ST ST का, वो उसमें मिल जाना चाहिए। कि जब मैंने वो आंकड़ा पूरा देखा सर, तो उसमें 5% से भी नीचे 3% आ रहा है, जो कि 33% हमारी पॉपुलेशन है, तो हमको 33% ही मिलना चाहिए। सर आप थोड़ा सा जरा इस पर, क्योंकि ये मुझे लगता है रिलेट करेगा हमारे विषय के साथ। बिल्कुल रिलेट करेगा। हाँ। मैं तो कहता हूं, अगर संविधान में लिखी हुई इक्वालिटी चाहिए, तो फिर मेरे को संविधान के मुताबिक प्रॉपर्टी में भी ऐसा चाहिए, इंडस्ट्री में भी ऐसा चाहिए, है ना जी। और हर एक चीज में मेरे को अपनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के साथ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, राइट, चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल। बट मैंने जैसे बैंक का एग्जांपल लिया अभी, हमको टोटल SC ST 25 बीघे से कम जमीन को मिलता ही 10%, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं है। यस। तो ये तो पॉलिसी मेकर की प्लानिंग लेवल पे गलती है ना गवर्नमेंट की। सर जो मिल रहा है वो भी यूज नहीं हो रहा है। वो भी यूज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब मैंने अपने जीवन में देखा है कि भाई एक स्कीम आई कि भाई वो ले लो, IRDP में दे दो कि ना 10,000 लोन से कोई बिजनेस नहीं होता है। बट उसको क्या कर दिया, उसने बोला कि भाई तू क्या कर सकता है, चलो जी मैं तो जूते की दुकान कर सकता हूँ। उसको 10,000 के जूते खरीद के दे दिए, बाद में उसको दरिया में फेंकने पड़े वो जूते, लोन देने के लिए उसको वो दे। क्योंकि पहले तो मेरा मतलब कहने का है, पहले तो ट्रेंड करो ना, फिर दो बिजनेस लोन, ठीक है ना। बिल्कुल सही अब तो बहुत सारे लोग ट्रेंड है, बहुत सारा यंग तबका हमारा अपना जो इसका है बीकर सेक्शन का और कास्ट का, वो आज बिल्कुल लो लेवल पे अभी उठ ही नहीं पाया वहां से। वही हमारी जो कोली समाज की ये प्रयास है कि हम उन लोगों के लिए काम करें, जैसा आपका प्रयास है कि ये चैनल आपने हमारे लिए बनाया है, तो हमारा भी ये प्रयास है उन लोगों को हम ऊपर करने की कोशिश करें। सही है सर। अगर हमारा चैनल, हमारी कमिटमेंट है, हमारी टीम है, हमारे मैडम जी बैठे जो कैमरे को हैंडल कर रहे हैं, जी जी। तो हमारे और ये प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज जी जी, RKMB कॉलेज, RKMB में। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोग इसके पीछे ऐसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, और सारे हमारे सेक्रेटरी साहब भी हमारे टीम के मेंबर हैं। तो मैं सर आपसे, अब नहीं आपसे, इनसे पूछना था, 6 जिलों में सर आप नेक्स्ट में कितने जिलों में जाने वाले? वो तो शरार जी ने पहले बात कही कि हमारा जो हिमाचल के अंदर 12 जिले हैं। अच्छा जी। 12 जिले में 7 जिलों में ही हमारी पॉपुलेशन रिजाइड करती है, राइट। उसमें 6 जिलों में पूरी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल। एक जिला जो छूट जाता है किन्नौर है। किन्नौर, अब किन्नौर को टच करना है, किन्नौर में छोटा मोटा काम है हमारा, लेकिन एक उसी फॉर्मेट में काम करना है जिस फॉर्मेट पे बाकी जिलों में है। तो ये हमारे 7 जिले ही 12 में से जहाँ कोली पॉपुलेशन है वहाँ काम करना, और कोली समाज के लोगों के लिए जो भी संगठन के माध्यम से हो सके वो करना। मैं एक चीज आपसे पर्टिकुलर दोनों से पूछना चाहता हूँ, लास्ट में सम अप करना चाहूंगा, उसके बाद 78 से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जी। और ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई आंदोलन, ऐसी कोई चीज जो कि आप बता सकते हो दर्शकों को कि आज हमने सोसाइटी के लिए की है, सर कोई चीज हो, एक आप थोड़ा सा में टाइम भी ले सकते हैं आप, सर बताओ सर, क्या आपका एक ऐसा मेन मोटिव, मेन मकसद है कि हमने वहां स्ट्राइक करना है और वहां से अपने वीकर सेक्शन को एकदम लिफ्ट करना है? देखिए साहब, क्या शॉर्टकट में बताओ सर। शॉर्टकट बताएंगे हम। एक तो यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ठीक है, संविधान मंदिर का करेंगे आगे। अगर ये स्ट्राइक कर गया तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब जो हमारे अंधविश्वास भरा वो जब खत्म हो जाएगा तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट यूजिंग हिज विजन, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। तो मेरा तो यही है कि हम
ऐसे प्रयास कर रहे हैं अपने समाज में। हम्म। पहले तो ये डोगरा जी सामने खड़े हैं, मतलब जब पहले हम मीटिंग करते थे हमको हाथ पकड़ के लाना पड़ता था कि भाई आओ मीटिंग में। बिल्कुल आज हमने सिर्फ 131 आदमी बुलाए थे, 200 आगे, इसका मतलब अवेयरनेस है। बहुत ज्यादा है। ये तो हमारा बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था, रोड उसमें हमने एक ट्रायल किया था पहली बार। यस भाई बंद कमरे से बाहर निकलो, यस तो हम यहाँ गए, हम गांव में गए, तो बहुत सारी बातें हुई कि जी हमारा आने जाने का प्रबंध कौन करेगा, बट वी कुड सेटिस्फाई देम कि भाई आना तो खुद पड़ेगा। तो हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि उस फंक्शन में 9,000 लोग आए थे, वाह 9,000। तो इसका मतलब लोग आना चाहते हैं, हम लेंगे। अजय आप बोलिए। बैरिया जी एक्टिविटीज के जो मामले में, हाँ मैं वो सवाल, हाँ बहुत ऐसे इंस्टांस है हमारे पास। अब डोगरा जी तो अपने स्थापना काल से काम कर रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम थी। बिल्कुल सही। ऐसा कोई भी कोली समाज के नोटिस में एट्रोसिटी का मामला आता है, देयर एंड देयर मतलब वो उसके आर्थिक सहयोग भी करना और उसको कहीं प्रशासन के बाद उसे उठाना, प्रशासन के माध्यम से वहाँ जो कल्प्रिट्स है उनको पेनलाइज कराना, उनको एक्शन कराना। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों मामले कोली समाज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए, सॉल्व हुए। और ये क्रेडिबिलिटी हमारे जिन्होंने संस्थापक सदस्य है डोगरा जी की टीम, डोगरा जी यहाँ पर खड़े है, वहाँ सामने खड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं उस फॉर्मेट में काम किया। जब ये कास्ट नाम की बात करना मुश्किल था, तो उस वक्त एट्रोसिटीज के केसेस को ये लड़ते थे, समझाते थे प्रशासन के माध्यम से। और अगर कहीं आंदोलन की बात भी आई तो जिंदान मामला हो, आपका रोड में और कोई मामले हो, कोई किसी मामले, वो प्रशासन के माध्यम से उठाकर उसका बिल्कुल सेटल करवाया है, सही उसका है, समाधान निकाला है। लेकिन ये सीधा अपनी जाति को, ये संगठन अपनी जाति को उठाने के लिए है, किसी को गिराने के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं है। ये समझ लेना चाहिए समाज को, क्योंकि कई बार लगता है कि कोली समाज क्यों, सिर्फ कोली समाज अपने समुदाय के लिए और दलित तथाकथित दलित समुदाय को उठाने के लिए, किसी जाति विशेष या राजनीति के लिए नहीं है। फिर हमारा दायित्व भी बन जाता है एक नंबर 1 शेड्यूल कास्ट होने के नाते कि भाई जो बाकी कास्ट है उनको भी साथ लेके चलना है। बिल्कुल समाज में मैं जब हम कुछ डेमो देंगे तो भी चल पड़ेंगे साथ में। सर मैं ये चीज को, जो इतना भी अनुसूचित वर्ग है, अगर हम मिलके साथ आएगा, मिलके काम करेगा, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ जरूर बनेगी। सर आज आप हमारे टीवी पर आए, बहुजन टीवी चैट विद देव में आपका स्वागत। एक थोड़ा सा अगर कभी हमारे स्टूडियो में अगर आपका वो होगा सर, एक में बड़ा सा इंटरव्यू लूंगा आपके साथ, दोनों के साथ सर, और डोगरा जी के साथ भी। डोगरा जी सर जरा आओ सर, डोगरा जी आओ, नहीं आप भी कैमरे भी देखने चाहिए। डोगरा जी कोई बात नहीं, आओ डोगरा जी, आओ डोगरा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं आप, हमने लोगों को दिखाना है सर, आप डोगरा जी आप। हाँ जी, हाँ संस्थापक 78 से लेकर काम कर रहा है। अच्छा 78 से लेकर। मैंने इनसे भी सवाल पूछा था कि 78 से काम कर रहा है, कैसे ये ग्रो हुई ऑर्गेनाइजेशन, और आपने बहुत अच्छा काम किया है लोग के बीच है। मैंने सर 94 में इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बार कालीवाड़ी में हुई थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे कोई ले गया, तो किसी ने कैमरे टाइप का लाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं कैमरा बंद करो, ये चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज देखो सर, आज कितनी चीजें आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से बदली है। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं सर, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ एक डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक ये बात पहुंचेगी और लोग बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। और फिर से आपका ये मैं दुआ करता हूं कि बहुत अधिक अगली बार जब भी आपका प्रोग्राम होगा तो इसमें संदेश, हाँ थोड़ा सा अगर आप डोगरा जी आप एक शब्दों में, 2 शब्दों में, जो भी आप बोलना चाहते हैं कि क्या संदेश है सर आप हमारे इस समाज के लिए? मेरा तो समाज के लिए संदेश सीधा है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको तो अस्पृश्यता से अगर लड़ना है तो सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा में विस्तार करना ये बड़ा जरूरी है। और ये हमारे समाज का काम भी है कि हम शिक्षा के प्रसार के लिए लोगों को और बच्चों को हर जगह में, गांव में जाओ, कहीं जाओ, कम से कम ये है कि उनको ये कहें कि जो बच्चे हैं वही शिक्षा ग्रहण करें। जो शिक्षित होगा वो धीरे धीरे जो हमारे सामने आज बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं हम अंधविश्वास की, वो तभी खत्म हो सकती है अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे, उस तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बड़ी बात की सर। इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब है, ये हैं डॉक्टर तनेंद्रा जी, और डॉक्टर तनेंद्रा जी ने एक डॉक्टरेट की है शिक्षा पर ही।
तो हमारी बेटियां आगे आ रहे हैं, हमारे लड़के आगे आ रहे हैं, हमारी चीज आगे आ रही है। सर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा सर, मैं आपसे जरूर एक लंबी डिस्कशन करूंगा और ओपन डिस्कशन भी हो सकती है हमारी। तो थैंक यू सर, आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। हम भी आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।